अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं द मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.5 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को हम पहले डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लेके आएंगे और फिर इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस इसी तरह डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू डी वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई इंटू डी एक्स और एक्स इंटू डी वाई को हम इकट्ठा कर लेंगे वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई प्लस इसी तरह हम एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई को इकट्ठा कर लेंगे एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बना x इंटू वाई का। जब हम इस पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म आ जाएगी प्लस यहाँ से हम x इंटू वाई स्क्वेयर को कॉमन लेंगे x इंटू वाई स्क्वेयर कॉमन आ गया रिमेनिंग हमारे पास x इंटू डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें x इंटू वाई स्क्वेयर को यहाँ से ख़त्म करना है तो हम x इंटू वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। तो जब हम x इंटू वाई स्क्वेयर से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 1/x इंटू वाई स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई प्लस जब हम x इंटू वाई स्क्वेयर को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा तो ये वैल्यू एज इट इज़ ही x इंटू डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम इस इक्वेशन के साथ 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 1/x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/x स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई प्लस 1/x इंटू ये वाली वैल्यू x इंटू डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं 1/x इंटू वाई होल का स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई प्लस 1/x को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी वाई आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/x को जब हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वैल्यू ओवर में है तो पावर पॉजिटिव जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी x इंटू वाई होल की पावर -2 डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई प्लस डी वाई माइनस 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इस वैल्यू को साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू वाई होल की पावर -2 डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई प्लस इसकी इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी वाई माइनस 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो।
ये फंक्शन है और आगे ही इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी x इंटू वाई, पावर में एक ऐड कर देंगे और जो पावर होगी वही ओवर में चली जाएगी। इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आई x इंटू वाई होल की पावर -1 ओवर -1 प्लस इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास y आ गई माइनस इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास log x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनी -1 ओवर x इंटू वाई प्लस y माइनस log x प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ से m की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई की पावर 4 प्लस 2xy और n की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। m की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली। तो my हमारे पास इक्वल आएगा 12x स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 2x और n की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली। तो nx हमारे पास आएगा 6x स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब माइनस 2x। अगर देखा जाए तो my और nx की वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं, तो हम लिखेंगे my इज़ नॉट इक्वल टू nx। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम मेथड 2 को यूज़ करेंगे। मेथड 2 था हमारे पास nx माइनस my ओवर m इज इक्वल टू f ऑफ y। अब हम इस इक्वेशन के अंदर nx my और m की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को काउंट करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। nx की वैल्यू है हमारे पास 6x स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब माइनस 2x माइनस my की वैल्यू है हमारे पास 12x स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 2x और ओवर में m की वैल्यू जो कि ये है 3x स्क्वेयर वाई की पावर 4 प्लस 2x वाई इज इक्वल टू f ऑफ y। सिक्स एक्स स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब माइनस 2x माइनस 12x स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस 2x और ओवर में x और y को हम कॉमन ले लेंगे। x और y कॉमन आ गया तो रिमेनिंग हमारे पास 3x इंटू वाई क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ y। 6x स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब, तो यहाँ से हमारे पास -6x स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब आ गया। -2x और -2x -4x और ओवर में एक्स वाई इंटू 3x स्क्वेयर 3x
इंटू वाई क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा। बाकी की कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में से हम -2x को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 3 × x × y³ प्लस 2 और ओवर में xy × 3x × y³ प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ y। 3x × y³ प्लस 2 3x × y³ प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया, x के साथ कैंसिल हो गया, -2/y। ये हमारे पास f ऑफ y आ गया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ y टू dy। f ऑफ y इंटू डी वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल आ गया एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ y की जगह ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे -2/y इंटू डी वाई। इसकी कैलकुलेशन एक्सपोनेंशियल की पावर -2 चूँकि कांस्टेंट है तो इंटेग्रल से बाहर आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/y इंटू डी वाई। एक्सपोनेंशियल की पावर -2 नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log y। अब हम log की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। पावर स्टार्ट में है तो पावर ऊपर चली जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर log y की पावर -2। log के साथ एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल आ गया y की पावर -2। इसको जब हम ओवर में लिखेंगे तो ये बनेगी 1/y²। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है विद इक्वेशन 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वन ओवर y² मल्टीप्लाई बाय 3 × x² × y की पावर 4 प्लस 2 × x × y × dx प्लस 1/y² इंटू 2 × x³ × y³ माइनस x² इंटू dy इज इक्वल टू 0। इसको जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3x² इंटू y² प्लस इस वैल्यू को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2x/y इंटू डी एक्स प्लस इसी तरह जब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2x³ इंटू वाई माइनस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला है हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू c। m की जगह हम m की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे और n की जगह हमने n की वो वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है जिसमें x इंक्लूड ना हो। तो इस वैल्यू में भी x इंक्लूडेड है और इसमें भी, तो n की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। m की जगह m की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे 3 × x² इंटू y² प्लस 2 × x/y इंटू डी एक्स प्लस n की जगह n की वो वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है जिसमें x इंक्लूड ना हो। तो इस वैल्यू में भी x इंक्लूड है और इसमें भी, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू c।
इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट कर लेंगे। 3 कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 ओवर वाई कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर, एक्स इंटू डी एक्स, और ये इंटेग्रल वैसे ही ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू सी। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी 3 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ओवर 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2y इज इक्वल टू सी। 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई इज इक्वल टू सी। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को हम होमोजीनियस के मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पे एक्सरसाइज 9.5 से जो पहले हमने मेथड किए थे 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले, वो फेल है। सो ये एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस की तरह सॉल्व होगा होमोजीनियस के तरीके से। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ये राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और जो x है वो लेफ्ट साइड पे आगे नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी y माइनस एक्स इंटू इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू में से डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लिया, y प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड होगी, y माइनस एक्स ओवर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हम पहले क्वेश्चन को डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में लेके आए। अब हम लेट करेंगे कि जो y है हमारे पास वो इक्वल है v इंटू एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। वाई और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वी एक्स माइनस एक्स ओवर वी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ऊपर वाली वैल्यू में से भी x कॉमन और नीचे वाली वैल्यू में से भी x कॉमन, v माइनस 1 ओवर x कॉमन, v प्लस 1 इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। x के साथ x कैंसिल, ये v जो है लेफ्ट साइड पे आगे नेगेटिव हो जाएगा, v माइनस 1 ओवर v प्लस 1 माइनस v इज इक्वल टू x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आया v प्लस 1, v माइनस 1 एज इट इज़ ही, माइनस इस v को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, v प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन के आखिर में हमें v की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम इस इक्वेशन से निकाल के सेपरेटली लिख लेते हैं। यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आएगी v इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं y ओवर x। बाकी की कैलकुलेशन हम इस साइड पे कर लेते हैं। v माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर माइनस v ओवर v प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। वी के साथ v कैंसिल, इस वाली वैल्यू में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस वी स्क्वेयर ओवर v प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अब हमने सेपरेबल फॉर्म बनानी है, उसके लिए वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। v प्लस 1 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस वी स्क्वेयर राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, और x लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा और dx लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो इस इक्वेशन को
इस तरह हम लिखेंगे जब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी -1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस 1/1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद ये इक्वेशन इस तरह आ गई हमारे पास। तो सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस इंटेग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन v प्लस 1/1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर वी के नीचे भी है और 1 के नीचे भी, क्योंकि ये एलसीएम है तो इनको हम सेपरेटली लिख लेंगे। v/1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी प्लस 1/1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी। 1 प्लस वी स्क्वेयर का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए हमें 2 की ज़रूरत है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी। 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी प्लस 1/1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। इस वाले इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं माइनस एज इट इज़, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log x प्लस सी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 एज इट इज़ ही, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी tan इनवर्स v माइनस log x प्लस सी। इस वाली वैल्यू पे log की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, पावर स्टार्ट में है तो पावर ऊपर चली जाएगी, log 1 प्लस वी स्क्वेयर और पावर 1/2 प्लस tan इनवर्स v। अब हम v की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे जो कि हमने निकाल के रखी हुई है। माइनस log x प्लस सी इज इक्वल टू log 1 प्लस v की जगह v की वैल्यू को सब्सिट्यूट किया, वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर होल की पावर 1/2 प्लस tan इनवर्स y ओवर x माइनस log x प्लस सी इज इक्वल टू log, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वेयर आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल की पावर 1/2 प्लस tan इनवर्स y ओवर x माइनस log x प्लस सी इज इक्वल टू log, अब हम पावर्स को सेपरेट करेंगे 1/2, ऊपर वाली वैल्यू का सेपरेट कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू के लिए सेपरेट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर सारे की पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वेयर सारे की पावर 1/2 प्लस tan इनवर्स y ओवर x। अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन जो है वो हम ऊपर कर लेते हैं। माइनस log x प्लस सी इज इक्वल टू log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल की पावर 1/2 ओवर, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, सिंपल x आ गया प्लस tan इनवर्स y ओवर x माइनस log x प्लस सी इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर सारे की पावर 1/2 माइनस log x प्लस tan इनवर्स y ओवर x।
ये log x लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आ गया c इज इक्वल टू log x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पावर 1/2 प्लस log x माइनस log x प्लस tan इनवर्स y ओवर x प्लस log x माइनस log x के साथ कैंसल, c इज इक्वल टू log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पावर 1/2 प्लस tan इनवर्स y ओवर x। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। उम्मीद है कि क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।